अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैर हो आप से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, एक इक्वेशन गिवन होगा हमारे पास, उसको बैलेंस करना पड़ेगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड। सबसे पहले ये बात याद रखें, लेफ्ट साइड में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी एटम होते हैं हमारे पास और प्रोडक्ट साइड में जो भी हमारे राइट साइड में जो भी हमारे पास होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। इसी तरीके से मैंने बीच पे एक लाइन लगाई, यहाँ पे क्या लिखा है, रिएक्टेंट्स, यहाँ पे प्रोडक्ट्स। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन एक मौजूद है, हाइड्रोजन 3 है और ऑक्सीजन 2। और इस साइड देखिए प्रोडक्ट साइड, नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 1 एंड 1 2, सही 1 + 1 2। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ऑक्सीजन हमारे पास बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद है और इसके पास यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे मैं 2 लगाऊंगा, यहाँ पे भी मुझे 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 × 1 = 2, यहाँ पे मैंने 2 मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पे भी 2 लगाऊंगा, क्या होगा ये 3 × 2 = 6। अब यहाँ पे देखिए ये भी मुझे बैलेंस करना पड़ेगा, नाइट्रोजन को 2 बनाना है, मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 = 2, सही है। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन में ऑक्सीजन भी इंक्रीज हो गया, ये क्या हो गए 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 1 यहाँ पे, मीन ये कितने हो गए, 2 यहाँ पे हो गए और यहाँ 1 यहाँ पे, कितने ऑक्सीजन हो गए 3 ऑक्सीजन। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 6 करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 2 = 6। यहाँ पे भी क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 2 = 6 कंप्लीट। और अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 ये हो गए, 2 ये हो गए, कितने हो गए 5, 3 + 2 कितने हो गए 5, सही है 5 ऑक्सीजन। नाइट्रोजन बैलेंस, यहाँ पे भी नाइट्रोजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बैलेंस है, और यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे 2। 5 कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई करते हैं 5 / 2 से, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। इसी तरीके से हमें यहाँ पे भी क्या लिखना है 5 / 2, ये हमारा क्या हो गया बैलेंस हो गया, क्या हो गया बैलेंस, सही है। इसी तरीके से हमारे पास दूसरी सवाल में एक इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन में यहाँ पे लिखते हैं रिएक्टेंट्स और यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट, सही है। बीच पे एक ऐसी लाइन लगाएंगे, लाइन लगाने के बाद देखेंगे क्या क्या मौजूद है, पोटेशियम मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है और ऑक्सीजन मौजूद है। यहाँ पे भी पोटेशियम मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, सही है। पोटेशियम कितने मौजूद है यहाँ पे 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3। और यहाँ पे देखिए पोटेशियम 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 + 2 कितने हो गए 4। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, पोटेशियम और नाइट्रोजन दोनों साइड से है, ऑक्सीजन क्या आ रहा है, ऑक्सीजन में डिफरेंस आ रहा है। इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा 2 लगाऊंगा, ये भी क्या होगा 2 × 2 क्या होगा यहाँ पे 2 × 2, 2 × 2 एंड 3 × 2 = 6। अब मुझे यहाँ पे भी बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे बैलेंस कैसे करूँगा मैं, पोटेशियम और नाइट्रोजन 2 2 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे मैं 2 लगाऊंगा, जब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2। अब यहाँ पे देखिए 2 × 2 = 4, 4 और 2 6, मीन ये कितने हो गए 4 हो गए, यहाँ पे मैं 4 लिखूँगा +2 कितने हो गए टोटल 6। अब देखें नाइट्रोजन और पोटेशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये क्या हो गया बैलेंस। किसी को परेशानी है यहाँ पे, बिल्कुल इजी मैंने बता दिया। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में भी बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे, रिएक्टेंट यहाँ पे लिखेंगे रिएक्टेंट्स, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट, बीच में एक लाइन लगाएंगे, यहाँ पे देखिए कैल्शियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पे भी लिखेंगे कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। रिएक्टेंट साइड पे देखिए कैल्शियम कितने 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, यहाँ पे कैल्शियम 1,
हाइड्रोजन 2 ये हो गए, 2 ये, 2 + 2 कितने हो गए 4, और ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे 2। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिफरेंस आ रहे हैं, क्या करेंगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा। जब 2 लिखूँगा इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 2 4, 2 1 2, सही है। अब यहाँ पे देखिए सब कुछ बैलेंस हो गया, कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, ये क्या हो गया हमारे पास बैलेंस, सही है। ये हमारा आंसर है, सिर्फ यहाँ पे 2 लगाना था। अब इस सवाल में देखें, इस सवाल में भी यहाँ पे रिएक्टेंट्स लिखेंगे, रिएक्टेंट्स, और यहाँ पे प्रोडक्ट। अब बात यहाँ पे देखें, ये क्या हमारे पास सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सही है। ये सब मैंने यहाँ पे लिख लिया, और इसको भी इसी तरतीब से लिखेंगे, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। सोडियम कितने हैं हमारे पास 1, हाइड्रोजन कितने 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, और यहाँ पे सोडियम 2, हाइड्रोजन कितने 2, यहाँ पे कितने 2, और कार्बन कितने 1 और 1 2, 1 + 1 2, ऑक्सीजन कितने 3 1 एंड 2, 3 + 1 + 2 कितने हो गए 6। अब देखें यहाँ पे भी डिफरेंस आ रहा है वैल्यू में, यहाँ पे भी वैल्यूज़ में डिफरेंस आ रहे हैं, क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये बैलेंस हो गया, सोडियम 2 सोडियम 2, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, कार्बन 2 कार्बन 2, ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन 6, ये भी क्या हो गया बैलेंस, बिल्कुल इजी, सिर्फ मुझे यहाँ पे 2 लगाना था। फल में क्या करते हैं, इसमें भी बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स यहाँ पे प्रोडक्ट, बीच में एक लाइन लगाएंगे, लाइन लगाने के बाद कार्बन 1 मौजूद है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने 1 + 2, सही है 3 हो गया, और यहाँ पे कार्बन की तादाद 1, ऑक्सीजन कितने 2। इसको बैलेंस करना है, बैलेंस कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, और इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 2 4, 2 1 2। यहाँ पे देख कार्बन कितने 2, यहाँ पे भी मुझे क्या लगाना होगा 2, मल्टीप्लाई करता हूँ 2 के साथ, 2 1 2। जब यहाँ पे देखें, यहाँ पे पहले 3 था, अब देखें क्या होगा, ये 2 ऑक्सीजन और 2 यहाँ पे कितने हो गए 2 + 2 4, मैंने यहाँ पे 2 लिखूंगा प्लस ये 2 कितने हो गए यहाँ पे 4, कार्बन 2 कार्बन 2, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, ये क्या हो गया बैलेंस, बैलेंस से ये हमारा आंसर है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और समझ में आ गया तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।